इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़हु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरे शाम से आप हज़रात नातो मनक़बत से महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वक्त अगर इजाज़त दे देता तो और नातखानी हो जाती, लेकिन वक्त दामनगीर है। अभी कुछ वक्त भी नहीं हुए हैं कि लोग तकरीर खाने के लिए बैठ गए। जब तक इंसान तकरीर सुनने के मिजाज में रहता है, हर नातखा हर बोलने वाले वो तकरीर सुनाते हैं। जब लोग तकरीर खाने के मिजाज में होते हैं तो हर मुक़र्रिर और नातखा अपनी गुफ्तगू को समेट लेते हैं। इसलिए जो लोग पीछे बैठे हैं, और बारहा ये कहा जा रहा है कि जब भी लोग आए तो आगे से जगह लें, जब लोग आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं। इसलिए आगे जगह खाली, थोड़ा खसक के और आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए, ताकि आने वाला आपको परेशान नहीं करे कि इधर चलो उधर चलो। जब आप इंसाफ खुद कर लेंगे तो फिर पीछे वाला भी आपको किसी किस्म से आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए साहिब खाना की तरफ से ये इल्तजा है कि महफिल को रसूलुल्लाह रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मिटा दो अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं दिल तो है मदीने में, जिस्म हो कहीं दिल तो है मदीने में। बरादरान इस्लाम, अभी मैंने खुतबा पढ़ने के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। क्या तर्जुमा हुआ? पढ़िए रब के नाम से। हज़रत जिब्राइल अमीन इस आयत मुबारका को लेकर सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की ये पहली आयत है। सबसे पहले कुरान की ये पहली आयत है। जब नबी की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर आए, हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह इक़रा, पढ़िए। आपने नहीं पढ़ा। फिर आपने कहा कि या रसूलल्लाह पढ़िए इक़रा, आपने नहीं पढ़ा।
हज़रत जिब्राइल रब की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, ये आपका पैगाम है, मैं आपके नबी तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं, इक़रा। आपका नबी पढ़ ही नहीं रहे। रब का पैगाम आया कि ए जिब्राइल, अब आगे ये पढ़ दो कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जब हज़रत जिब्राइल आए, आपने कहा या रसूलल्लाह, अब पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो मेरे आका ने पढ़ लिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो पता क्या लगा कि हज़रत जिब्राइल 2 बार जो पैगाम लाए, सिर्फ इक़रा पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा। और जब तीसरा पैगाम आया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, क्या तर्जुमा हुआ? ऐ महबूब, पढ़िए अल्लाह के नाम से। जब अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू हुआ तो आप पढ़ने लगे। तो कुरान की पहली आयत लफ्ज़ इक़रा, इक़रा का माना है पढ़। और मजहब इस्लाम जो आया, इस मजहब के बारे में खुद कुरान कहता है, अल्लाह कह रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम महबूब दीन, पसंदीदा दीन। और जो दीन अल्लाह को पसंद आ जाए, वो दीन दुनिया वाले पसंद करें या न करें, ईमान वाले को पसंद है। जो अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह के महबूब को पसंद है। जो अल्लाह के महबूब को पसंद है वो ईमान वालों को पसंद है। और मजहब इस्लाम का सबसे पहला मैसेज पैगाम है इक़रा, पढ़िए। दुनिया में जितने भी मजहब के लोग आज, जितने भी मजहब आए, ये सारे मजहब का सिलसिला मजहब इस्लाम से निकला है। अभी जो तारीख नौ में नए पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि मजहब इस्लाम बहुत पुराना मजहब नहीं है, ये नया मजहब है। ये हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा मजहब बहुत पुराना है, न जाने हजारों साल हो गए। ईसाई कहते हैं कि मेरा मजहब पुराना है। यहूदी कहता है कि मेरा मजहब पुराना है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि मेरा मजहब पुराना है। नसरानी कह रहे हैं कि मेरा मजहब पुराना है। यानी जितने मजाहिब के लोग अभी दुनिया में नजर आ रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह दावा करते हैं कि हमारे मजहब बहुत पुराना मजहब है। और हमारे मुस्लिम नौजवान तो इस्लामी तारीख से दूर है। ये इस्लामी तारीख क्यों पढ़ेंगे? इस्लामी तारीख वो पढ़ेंगे जिनको उर्दू की तालीम है, तभी तो इस्लामी हिस्ट्री पढ़ेगा वो। और हमारे नए नस्ल के लोग तो उर्दू से कोसों दूर है, कुरान से कोसों दूर है। ये इस्लामी तारीख को पढ़ेंगे कैसे? यही वजह है कि आज नए नस्ल के लोग आते हैं, हमारे नस्लों को कहते हैं कि मजहब इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले तेरा नबी मक्का में पैदा लिया तो मजहब इस्लाम चला है। यानी मजहब इस्लाम की जिंदगी लाइफ के बारे में बता रहा है कि 1400 साल। हम लोग समझ भी जाते हैं कि हमारे नबी आए, दुनिया में गए, तकरीबन 1400 साल गुजर गए। और ये बुत परस्ती का दुनिया, ये मजहब न जाने हजारों साल से। तो हम लोग गुमराह हो जाते हैं, हम लोग फिक्र पड़ जाते हैं कि सही में मजहब इस्लाम तो कोई नया मजहब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, बगैर माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हो गया। ये रब की हिकमत है। ये रब की हिकमत है, ये रब की कुदरत है। रब चाहे तो बगैर माँ बाप का भी इंसान पैदा कर सकता है, जैसा कि हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो हज़रत आदम सलाम जब पैदा फरमाया गया तो आपका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। आप अपने कौम को, अपनी उम्मती को यह तबलीग करते थे कि ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा का पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है।
जिसका तर्जमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर हम मुसलमानों का सजदे में सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के बारगाह में और किसी के बारगाह में नहीं। अल्लाह के अलावा किसी के बारगाह में मेरा सर झुक ही नहीं सकता है। जब सजदे के लिए सर झुकेगा तो वह एक ही जात है, वो अल्लाह की जात है। ये हज़रत आदम सलाम सबसे पहला पैगंबर ने ऐलान फरमाया दुनिया में, ऐ दुनिया वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। उनके बाद पैगंबरों का सिलसिला चला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उनके जमाने में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उनके जमाने में चला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। कलमा का दूसरा जुज तो बदलता रहा। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और जब मेरे नबी का जमाना आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आप समझने की बात यह है कि कलमा का जो पहला हिस्सा, पहला जुमला, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक है, ये बदला नहीं है। पैगंबर आते गए, उसका दूसरा हिस्सा बदलता गया, लेकिन पहला हिस्सा बदला नहीं। और पहला हिस्सा का वही पैगाम चला आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कि अल्लाह के अलावा कोई सजदा करने के लायक है ही नहीं। आदम का भी यही ऐलान रहा, नूह अलैहिस्सलाम का भी यही ऐलान रहा, हज़रत इब्राहिम का भी यही ऐलान रहा, हज़रत इदरीस का भी यही ऐलान रहा, हज़रत मूसा का भी यही ऐलान रहा, हज़रत ईसा का भी यही ऐलान रहा, और आखिर में मेरे नबी का भी यही ऐलान रहा। तो अब बात समझ में आ गई कि सबसे पहला पैगंबर हज़रत आदम, उनके जमाने भी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यही तो मजहब इस्लाम कहता है। मजहब इस्लाम तो यही कहता है, अभी मुसलमान तो यही कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर मत झुकाओ। अगर अल्लाह के अलावा किसी बुत के सामने सर झुकाए तो मुसलमान रहा कहाँ? किसी पेड़ के सामने, किसी पत्थर के सामने, आग के सामने, चांद के सामने, सूरज के सामने, इन सबों के सामने कोई सर झुकाने लगे तो इस्लाम रहा कहाँ? उनके सीने में ईमान रहा कहाँ? वो तो काफिर हो जाएगा। हम उस वक्त तक मुसलमान हैं जब तक मेरा यकीन, मेरा इत्तेकाद, मेरा ईमान है कि अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक है ही नहीं। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, अल्लाह है। कुरान फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह है मतलब क्या हुआ? जिंदा, क़य्यूम है, कायम है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह को मौत नहीं, अल्लाह को ऊंघ नहीं। अगर कोई मुसलमान कह दे कि अल्लाह सोता है, वह ईमान से निकल जाएगा, वो मिनटों में काफिर हो जाएगा। वो अगर अल्लाह कहे कि कुछ देर के लिए आसमान पर आराम करता है, उनके बाद चलता है, काफिर हो जाएगा। अल्लाह मेरे तरह, इंसान के तरह, अल्लाह सोता नहीं, अल्लाह इंसान की तरह चलता नहीं, अल्लाह इंसान की तरह आराम फरमाता नहीं, अल्लाह इंसान की तरह खाता पीता नहीं। गोया के इंसान के अंदर जो सिफतें हैं, चलने का, खाने का, पीने का, अल्लाह ताला इन सारे ऐबों से पाक है, इन सारे ऐबों से पाक है। अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत का यह अकीदा हो जाए माज़अल्लाह कि अल्लाह खाता भी है, तो ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह सोता है, ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह आसमान पर रहता है, जमीन पर नहीं, ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह वहां है, यहां नहीं, ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह मस्जिद में है, यहां नहीं, ईमान से निकल जाएगा। अल्लाह ये बोलते हैं कि बैतुल्लाह यानी मस्जिद अल्लाह का घर है, तो ये ऐसा हकीकी नहीं कि अल्लाह का घर है, ये सिफत है। यानी मस्जिद अल्लाह घर मतलब क्या हुआ? ये सिफत है ये, ताकि बंदा मस्जिद जाए तो अल्लाह का तसव्वुर दिल में करने लगे।
और नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर करे कि मैं अल्लाह को देखता हूँ। अगर ये तसव्वुर न हो सके तो ये तसव्वुर करे कि मैं देखता हूँ या न देखता हूँ, अल्लाह मुझे जरूर देखता है। हर नमाजी का अकीदा होना चाहिए कि मैं अल्लाह को देखूं या न देखूं, अल्लाह मुझे जरूर देखता है। बरकत मुझे कहना था कि ये कलमा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अब तक वही कलमा है। इस कलमा में कोई तब्दीली नहीं हुई। जब कलमे में तब्दीली नहीं हुई तो सबसे पहला पैगंबर आदम, सबसे पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कलमा अब तक चल रहा है। तो मजहब इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। जितने मजहब निकले हैं इन्हीं मजहब से लोग अपने अपने मजहब को ईजाद किया है।